टेंथ क्लास साइंस में आज हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। ये फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे एग्ज़ाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो यहाँ पर हम सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, किसी भी कंडक्टर में या तो चार्ज प्रेजेंट हो या चार्ज फ्लो हो रहा हो। यानी किसी भी कंडक्टर में या तो चार्ज प्रेजेंट हो या चार्ज फ्लो हो रहा हो तो वह क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। यानी कि चार्ज प्रेजेंट होगा या चार्ज फ्लो हो रहा होगा। तो देखो यहाँ पर हम ज़रा इसको समझते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में पहले हम बात करेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। यानी कि जब चार्ज रेस्ट में होगा तब हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कस करेंगे, यानी कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। और जब चार्ज मोशन में होगा, जब चार्ज मोशन में होगा तब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, देखो यहाँ पे लिख रखा है स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। यानी कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हम जब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हम स्टडी करेंगे स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। यानी कि जब चार्ज रेस्ट में होगा तब हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, और जब चार्ज मोशन में होगा तब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमने लिख भी रखा है स्टडी ऑफ चार्ज एट मोशन। तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन हमने लिख रखी है कि इट इज़ द प्रेजेंस और फ्लो ऑफ चार्ज। इसका मतलब यही है कि किसी भी कंडक्टर में या तो चार्ज प्रेजेंस होगा या फ्लो हो रहा होगा तो वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। अब देखो डिस्कस करेंगे कि चार्ज क्या होता है। तो देखो चार्ज क्या होता है, चार्ज किसी भी बॉडी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। यानी कि चार्ज क्या होता है, किसी भी बॉडी की इंटरनल प्रॉपर्टीज़ होती है। और देखो यहाँ पर हमने लिख रखा है इट इज़ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। तो देखो ये चार्ज की हमने डेफिनेशन लिख रखी है, और इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन हमने लिख रखी है यहाँ पे कि इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एटम। चार्ज क्या होता है, किसी भी एटम की एक प्रॉपर्टी होती है। इट में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा था आपने, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एटम। अब देखो एटम क्या होता है, एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ होता है। अब देखो इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर कोई भी चार्ज, वो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। अब देखो हमने यहाँ पे डिस्कस क्या किया कि जो एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। अब देखो न्यूक्लियस में क्या होते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। यानी कि अगर कोई भी न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस में क्या होंगे, जैसे ये हम मान लेते हैं न्यूक्लियस है, और इसके अंदर क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या करेंगे, चक्कर लगाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो देखो यहाँ पर अब हम आगे डिस्कस करेंगे चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज। तो चार्ज जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब देखो चार्ज में ही हम डिस्कस करेंगे कि हमने अभी बात की थी चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, चार्ज टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो देखो यहाँ पर हमने 2 पॉइंट मेंशन कर रखे हैं कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। यानी कि जो लाइक चार्ज होते हैं, मतलब जो सेम चार्ज होते हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। यानी कि जो अपोजिट चार्ज होते हैं, यानी कि एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तो वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो देखो इसका मतलब क्या है, अगर टू चार्ज सेम नेचर के हैं, अगर दो चार्ज सेम नेचर के हैं तब वे क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि उनके बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। और यदि चार्ज अपोजिट नेचर के हैं
तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, तो इनके बीच क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो देखो यहाँ पर ज़रा इसको समझते हैं। अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, सबसे पहले हमने क्या लिया है कि अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं तब ये क्या करेंगे, तब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं तब ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि एक दूसरे से दूर हटेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। अगर दोनों चार्ज नेगेटिव हैं तब भी ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अगर दोनों चार्ज में से कोई एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज नेगेटिव है तब ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सेम नेचर के चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और इनके बीच क्या होता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है। और अपोजिट नेचर के चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो इनके बीच क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अब देखो चार्ज क्या होता है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटीज है। चार्ज क्या है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटीज है, ध्यान रखना, पूछ लेता है एग्जाम में 1 नंबर में। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटीज है। अब देखो चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। तो अभी हमने आपको बताया था कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, यानी कि जो सेम नेचर के चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, जो अनलाइक चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और देखो यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका प्रॉपर्टीज़ है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसको आप ज़रा अच्छे से समझ लेना कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इससे अलग से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये है कि यहाँ पर जो चार्ज होगा वह कभी भी डेसिमल नंबर में नहीं होता, यानी कि पॉइंट में नहीं होगा, जैसे 1.5 या 1/3, इस टाइप से नहीं होगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या होगा कि चार्ज कभी भी फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होगा, डेसिमल के नंबर में नहीं होगा। चार्ज क्या होगा, एक इंटीजर डिजिट के रूप में होगा। जैसे यहाँ पर देखो क्या है, Q बराबर क्या है, इसका चार्ज का फार्मूला होता है। चार्ज क्या है यहाँ पर, Q क्या है, चार्ज है, और Q बराबर क्या होता है, प्लस माइनस NE। और Q क्या है, चार्ज है, N क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर चार्ज होगा। और N के यहाँ पर क्या है, एक इंटीजर नंबर है। तो N की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, या तो +1 होगी या -1 होगी, या +2 होगी, -2 होगी। यानी कि N की वैल्यू या तो प्लस में होगी या माइनस में होगी। कभी भी 1.5, 1.3 या 1/4, 1/2 या 5/6, यानी कि इस टाइप से नहीं होगी। तो इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब देखो हम डिस्कस करेंगे कि यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, यानी कि चार्ज की यूनिट क्या होती है। यहाँ से भी अलग से क्वेश्चन पूछता है। तो देखो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है क्या होती है, कूलाम होती है। और इसको सी से डिनोट करते हैं, ये ध्यान रखना, क्योंकि न्यूमेरिकल में कूलाम ना लिख के सी लिख देता है। तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगी, कूलाम होगी। अब देखो यहाँ से हमने या करके, यानी कि एक दूसरी इसकी यूनिट लिख रखी है, एम्पियर पर सेकेंड। तो देखो ये कैसे आया, एक चार्ज का फार्मूला अभी हमने आपको क्या बताया कि चार्ज यानी कि Q बराबर क्या होता है, प्लस माइनस NE। और इसका एक और फार्मूला होता है जो हम इलेक्ट्रिक करंट में आपको बताएंगे कि चार्ज बराबर होता है Q बराबर IT। Q बराबर IT, और I क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक करंट है, और T टाइम है। और इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर और टाइम की सेकंड, ठीक है। तो इस फार्मूले से इसकी यूनिट आ जाएगी एम्पियर सेकंड। अब देखो CGS सिस्टम में यूनिट क्या होगी इसकी, CGS सिस्टम की बात करें या ESU, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। तो देखो यहाँ पर ESU का मतलब होगा, ESU इलेक्ट्रो
स्टैटिक यूनिट, या इसको हम CGS करके पूछ लेते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा है CGS यूनिट या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, यानी कि ESU। पूछता है एग्जाम में कि ESU में चार्ज की यूनिट क्या होगी। तो देखो CGS सिस्टम में चार्ज की यूनिट होती है स्टेट कूलम। क्या होती है, ध्यान रखना आप, चार्ज की यूनिट होती है स्टेट कूलम या फ्रैंकलिन, ध्यान रखना आप। और यहाँ पे हमने लिखा है कि 1 कूलम बराबर क्या होता है, ये पूछता है एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट से पॉइंट है। तो 1 कूलम बराबर होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। यानी कि पूछे अगर आपसे कि 1 कूलम बराबर क्या होता है, तो 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। अब देखो यहाँ पर हमने लिखा है EMU का मतलब क्या है, ये भी चार्ज की यूनिट होती है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, और इसकी यूनिट होती है 1 कूलम। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि चार्ज की EMU यूनिट बताइए, तो आप क्या लिखेंगे, 1 कूलम। अब देखो यहाँ पर 2 पॉइंट जो हमने मेंशन किए हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं कि चार्ज की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है। चार्ज की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, तो चार्ज की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, फ्रैंकलिन। ध्यान रखना आप, चार्ज की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, फ्रैंकलिन होती है। और आप ध्यान रखना यहाँ पर लिख लेना, इलेक्ट्रॉन भी होती है। और चार्ज की सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है, यानी कि लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। अगर आपसे पूछता है कि लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, तो क्या हो जाएगा, फैराडे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं, यहाँ से पूछता है एग्जाम में, आप इसको ध्यान रखना। अब डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है। तो ये ध्यान रखना, ये वैल्यू न्यूमेरिकल में ज़्यादा यूज होती है। तो देखो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, तो चार्ज को किससे, E से डिनोट करते हैं, और ये होता है E = -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ये ध्यान रखना। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो ये हो जाएगा E = -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब अगर बात करें कि चार्ज ऑन प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, तो प्रोटॉन पर अभी हमने आपको बताया था पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये हो जाएगा E = +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और चार्ज ऑन 1 न्यूट्रॉन, पूछता है एग्जाम में कि न्यूट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, तो न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, यानी कि नो चार्ज या 0। तो आप ध्यान रखना कि 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, तो ये हमने मेंशन कर रखा है, E = होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो प्रोटॉन पर कितना चार्ज हो जाएगा, +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन पर चार्ज हो जाएगा 0, यानी कि न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इसको अच्छे से कर लेना। इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और इससे न्यूमेरिकल भी आता है। तो इसकी अगली वीडियो में हम न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि चार्ज से रिलेटिव जो न्यूमेरिकल होंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे।